फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको जानकारी की बता दूँ कि जैसा आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं कि जो है एसएससीजीडी का फिजिकल पीटी टेस्ट जो था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। भाई ये बात तो मैं पहले से भी बोल रहा था कि संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी ऑल ओवर इंडिया में सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का भी पीटी पीएसटी भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद बीएसएफ ट्रेडमैन का मेडिकल भी चलना है, ठीक है। कुछ दिन के बाद 24 तारीख से उनका भी मेडिकल शुरू है, ठीक है। भाई इतना सारा प्रोसेस, ये संभव नहीं है। और साथ में एसएससीजीडी, इतने सारे कैंडिडेट्स एक जगह मिक्सचर हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं पहले से भी बोल रहा था, लेकिन भी पता नहीं एसएससी ने क्यों जारी किया और फिर उसके बाद हमारे साथ हमारे जज्बात के साथ क्यों खेल रही है, हमें पता नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब इसका जो 27 तारीख को स्कोर कार्ड आने वाला था एसएससीजीडी का, अब मुझे लगता है कि पीईटी पीएसटी ख़त्म हो जाने के बाद ये सीआरपीएफ का, सॉरी, सीआईएसएफ का और बीएसएफ का जो मेडिकल और पीईटी पीएसटी है, ये सब ख़त्म होने के बाद ही समझिए 27 तारीख को स्कोर कार्ड, है ना, स्कोर कार्ड आने के बाद ही समझिए कि अब कोई चांसेस बनता है कि यहाँ पे पीटी पीएसटी होगा। और मेरे हिसाब से अगर माने तो ये लगभग 5 मई के बाद, 5 मई के बाद ही समझिए कि अब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू होगा भाई, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का बस कारण यही है कि एसएससी कब क्या करेगी ये कोई नहीं जानता। क्योंकि 2018 में भी मैंने सारा चीज़ क्वालिफाई किया है और बहुत नज़दीक से देखा है। 2021 में भी किया है, उसमें भी देखा है। और भाई 2022 में तो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 2018 में ये हुआ था ना कि कोरोना को लेकर के री मेडिकल के लिए, भाई साहब बता रहा हूँ, लगभग 9 से 10 महीने का समय मिल गया। तो भाई 9 से 10 महीने में तो आप कोई भी ऑपरेशन करा के फिट हो सकते हो, ठीक है। 2018 की मेडिकल के बाद बता रहा हूँ। मेडिकल और री मेडिकल के बीच का गैप जो था वो 9 महीने का दिन था, ठीक है, 9 महीने का समय था। अब भाई 2021 का बात बता रहा हूँ, मेडिकल री मेडिकल, साला मुझे लगता है 9 घंटा का भी समय नहीं दिया। क्योंकि जिस दिन मेरा 2021 में जिस दिन मेरा मेडिकल था ना, उस दिन मैं घर आया लगभग वही 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास में मैं घर आया, ठीक है। उसके बाद मुझे फिर से रिपोर्ट करने को कहा गया सुबह में, एकदम अर्ली मॉर्निंग, सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास। तो भाई आप देख लो क्या 9 घंटा हो रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि 9 घंटा हो रहा है, लेकिन समझ लीजिए। तो वही उसमें 9 महीने का समय मिला 2018 में री मेडिकल के लिए, और 2021 में 9 घंटा का समय नहीं मिला री मेडिकल के लिए। तो भाई, और ये तो चलो मेडिकल री मेडिकल की बात बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात बता रहा हूँ, कोई भी नोटिफिकेशन, भाई नोटिफिकेशन सैटरडे को आ जाता है, संडे को भी आ जाता है भाई साहब। भाई साहब पूरा ऑल ओवर इंडिया कोई त्यौहार मना रहा है, उस दिन भी कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाता है यार। तो मतलब एसएससी कब क्या करेगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। और उसका एक सीधा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा कि 2022 में अभी आप देख रहे हैं कि सबसे पहले नोटिफिकेशन दिया गया, कुछ भी नहीं आया अभी। और क्या कहा गया, 15 तारीख से पीटी पीएससी शुरू हो जाएगा। भाई भाई कम से कम एडमिट कार्ड तो दे दो, फिर बता देना कब से होगा। चलो ठीक है, वो नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो डेट पार हो जाता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं। फिर उसके बाद एक पीडीएफ वायरल होता है, उस पीडीएफ में क्या लिखा रहता है कि 15 से नहीं, अब 24 से होगा। चलो ठीक है भाई, मान लिया। अब 24 के लिए आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं। 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होता है भाई, 3 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होता है 2 दिन बाद बोला जाता है सब जब पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद 2 3 दिन के बाद 2 दिन के बाद क्या बोला जाता है कि भाई साहब आपका पोस्टपोन्ड हो गया है पीटी पीएसटी। अब बताओ एसएससी के कौन से बात को आप मानोगे? और रहा बात कट ऑफ, भाई साहब कट ऑफ कोई एनालिसिस नहीं कर सकता है यार, एसएससी का कोई नहीं कर सकता है यार। अगर आप कर रहे हैं किसी पे एनालिसिस पे गौर, तो भैया आप देख लेना किसी का सही नहीं हो सकता है। इनफैक्ट अगर मैं भी बता रहा हूँ तो मैं भी सही नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि यार एसएससी की माया से आज तक इंडिया का बचना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो यही बात मैं आपको बताने आया हूँ कि एसएससी, मुझे लगता है कि अब एडमिट कार्ड समझिए 5 तारीख के आसपास ही आने वाला है, ठीक है। और ज्वाइनिंग तो खैर मुझे लगता है कि नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर तक फाइनल मेरिट आएगा और दिसंबर के आसपास से ज्वाइनिंग शुरू कराएगी, श्योर है। क्योंकि इसका भर्ती का बिल्कुल जो टेन्योर समय जो चल रहा है ना, बिल्कुल पिछले बार 2021 की तरह ही चल रहा है। सेम पीटी पीएसटी उसी डेट पे लेके जा रही है, मेडिकल भी उसी डेट पे होगा। पर क्योंकि थोड़ा सा फास्ट होने के कारण से
बोला जा सकता है कि अक्टूबर नवंबर तक ज्वाइनिंग देगी। लेकिन फिर भी मैं जैसा कि पिछले बार दिखाया था 2021 में कि 20 तारीख सॉरी वो ज्वाइनिंग कराना शुरू किया था दिसंबर महीने में, ठीक है। तो आई होप नवंबर दिसंबर से ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। तो भैया आप रनिंग कीजिए, ठीक है। जिसका भी टाइम हो रहा था उसका तो ठीक है, जिसका टाइम नहीं आ रहा था वो लॉन्ग रनिंग कीजिए भाई। अभी आपको समय मिल गया है। अब थोड़ा रेशियो तो पीटी पीएसटी में पास करने वालों का ज़्यादा ही होगा, ठीक है। और खैर गर्मी है, लेकिन भाई साहब जिसको नौकरी चाहिए उसके लिए कोई गर्मी नहीं होता है, जिसको नौकरी चाहिए उसके लिए कोई बरसात नहीं होता है, जिसको नौकरी चाहिए उसके लिए कोई मृत्यु नहीं होती है, कोई पराजय नहीं होती है, कोई हार नहीं, कोई जीत नहीं होती है। उसके लिए बस एक ही होता है, उसके लिए सिर्फ नौकरी नौकरी होती है। और रनिंग पीटी पीएचडी ही होता है, ठीक है। तो यही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको समय मिल गया तो समय का लाभ उठाएं, समय का फ़ायदा उठाएं। समय का फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। और आप अगर आपको रनिंग नहीं आ रहा है भाई साहब तो इसका सीधा सा एक तोड़ है कि आपको तो भाई रनिंग तो करनी होगी, ठीक है। रनिंग कीजिए, आप दबा के रनिंग कीजिए। रनिंग आप कर सकते हैं, सुबह में रनिंग कीजिए, शाम में रनिंग कीजिए, जब भी आपको मन करे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह में रनिंग होता है तो सुबह में ही करे, शाम में होता है तो शाम में ही करे। भाई आपको जब मन करता है आप रनिंग कीजिए, ठीक है। लेकिन जब भी रनिंग कीजिए दिल से रनिंग कीजिए, मन से रनिंग कीजिए, ठीक है। और अपनी स्टेमिना को बिल्डअप कीजिए। और मैं तो कहूँगा कि आप सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन टाइम लगाएं, बाकी दिन लॉन्ग रनिंग कीजिए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। खाना पीना सही रखिए। और अगर नहीं हो पाता है ना भाई साहब तो सच्ची बता रहा हूँ बहुत पछताइएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इतना ही बोलूँगा और सभी को पीएटी पीएचडी के लिए बेस्ट ऑफ लक भाई। वैसे तो मैंने भी एडमिट डाउनलोड कर लिया था, लेकिन अब लगता नहीं है कोई फ़ायदा पहुँचने वाला है। लेकिन खैर जो हो, एसएससी की माया है भाई, सहनी तो होगी। चलिए इतना ही बोलता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके बारे में कुछ अच्छा जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूँ एसएससी कुछ अच्छी जानकारी देगी तो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। और अगर आप इस वीडियो में गलती से भी पहुंच गए हैं तो भाई साहब नहीं छोड़िए, ठीक है भाई। इतना ही मिलते हैं, बाद में बताते हैं आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो।